जब भगवान ने अपने सबसे बड़े भक्त की परीक्षा ली, वो हंसता रहा, सब सहता रहा, फिर जो हुआ वो चमत्कार बन गया। भक्ति क्या है? केवल भजन कीर्तन या फिर वो त्याग जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। कई बार भगवान अपने भक्तों को परीक्षा लेते हैं और तब पता चलता है कि सच्चा भक्त कौन है। आज की कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसने सब कुछ खो दिया फिर भी मुस्कुराता रहा और अंत में भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। नाम था हरिदास। उसके पास न जमीन थी, न पैसा, न परिवार, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक तुलसी का पौधा। लेकिन हर सुबह सूरज से पहले उठकर वह भगवान विष्णु की पूजा करता था। लोग उसे पागल कहते थे। कहते क्या मिलेगा पूजा से? भूखा रहकर भगवान को माला चढ़ाता है। लेकिन हरिदास के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। वो कहता, अगर भगवान मुझे देख रहे हैं तो तुझे कुछ और नहीं चाहिए। एक दिन बैकुंठ में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, हरिदास जैसे भक्त पर आप इतना ध्यान देते हैं, लेकिन वो तो भूखा है, नंगा है। क्या यही इनाम है भक्ति का? भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मी, हरिदास सच्चा भक्त है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसकी परीक्षा ले सकते हो। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया और उसी क्षण हरिदास की झोपड़ी में आग लग गई। तुलसी का पौधा भी जल गया। हरिदास गांव वालों की हंसी सुनते हुए बस एक ही बात दोहराता रहा, प्रभु जो करते हैं भले के लिए करते हैं। अगले दिन उसे बुखार ने घेर लिया। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं। गांव वालों ने कहा, अब तो मर ही जाएगा। लेकिन हरिदास हर रात अपने मन में यही कहता, मुझे नहीं पता प्रभु क्या कर रहे हैं, पर मैं उन पर विश्वास करता हूँ। 5वें दिन एक व्यापारी गांव में आया। वो मंदिर बनवा रहा था और एक पुजारी की तलाश में था। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, हरिदास को रख लो, भगवान का पागल है। व्यापारी ने हरिदास से बात की और उसे अपने नगर ले गया। पर वहाँ जाकर भी हरिदास ने एक शर्त रखी, मैं भगवान की सेवा पैसे के लिए नहीं करता, मुझे बस एक कोना चाहिए जहाँ पूजा कर सकूँ। व्यापारी ने सोचा, इतनी भक्ति देखी नहीं कभी। हरिदास दिन रात मंदिर की सफाई करता, पूजा करता और आने वालों को भगवान की महिमा सुनाता। लोग कहते, इस पंडित में कुछ है, यहाँ आने से मन को शांति मिलती है। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक रात मंदिर में चोरी हो गई। सारा चोर चांदी लूट गया। चोरों ने हरिदास पर ही इल्जाम लगाया। भीड़ ने उसे पीटा, मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, पर ओठों पर वही मुस्कान, प्रभु की लीला है, कुछ तो सिखाना चाहते हैं। उसी रात बैकुंठ में हलचल मच गई। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु, इतना सहन करने के बाद भी उसने आपको दोष नहीं दिया, अब क्या आप प्रकट नहीं होंगे? भगवान बोले, अब समय आ गया है, अब भक्त को उसका फल देना ही होगा। अगली सुबह गांव के एक बच्चे ने बताया कि उसने चोरों को देखा था। उन्हें पकड़ लिया गया और चोरी का सारा सामान वापस मिला। हरिदास निर्दोष साबित हुआ। गांव वालों ने माफ़ी मांगी, पैर पकड़े। हरिदास ने उन्हें गले लगाया और कहा, जो बीत गया वो बीत गया, पर अब मैं यहीं रहूँगा, मंदिर में सेवा में। उसी रात हरिदास जब भगवान की मूर्ति के सामने सोया तो उसे सपना आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने बैकुंठ को भी झुका दिया, मांग क्या चाहता है?
हरिदास ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप मिल गए, यही सबसे बड़ी कृपा है। भगवान मुस्कुराए, फिर भी आज से जो भी इस मंदिर में सच्चे दिल से दुआ मांगेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, ये मेरा वचन है। आज भी उस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं। हरिदास अब नहीं है, पर उसकी तस्वीर भगवान के चरणों में रखी हुई है। लोग उसे संत मानते हैं, पर हरिदास सिर्फ एक नाम नहीं, एक सीख है। भक्ति का मतलब है त्याग, धैर्य और विश्वास। जब दुनिया साथ न दे तब भी भगवान का हाथ थामे रहना, यही सच्ची भक्ति है। हरिदास की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल आरती और माला तक सीमित नहीं, वो तो आंसुओं में छिपी होती है। जब सब कुछ खोकर भी कोई कहे, प्रभु जो करते हैं भले के लिए करते हैं, यही वो शक्ति है जो भगवान को भी मजबूर कर देती है प्रकट होने के लिए। हरिदास ने कुछ नहीं मांगा, इसलिए उसे सब कुछ मिल गया। अगर आपको ये कहानी भावुक लगी, सच्ची भक्ति को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और झलक भक्ति प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे एक बच्चे ने भगवान को पत्र लिखा और सच में जवाब आया। जुड़े रहिए सच्ची भक्ति की झलक पाने के लिए। थैंक यू।